कौशिक, क्या प्रॉब्लम है बताओ। करते हैं बेटा, करते हैं। एक मिनट करते हैं। हाँ बेटा 9.2 क्वेश्चन नंबर 3 देखो फटाफट क्वेश्चन पढ़ लो। इन एन एपी, किसी एपी के अंदर द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म। किसी भी एपी में जो पहला टर्म है वो 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा एक्सरसाइज है 9.2। किसी भी एपी के अंदर हमें दिया हुआ है कि जो A1 है वो 2 है, मतलब पहला टर्म क्या है 2, और उसमें बोला है कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, शुरू के जो 5 टर्म है उनका सम, शुरू के 5 टर्म का सम कितना है, उससे आगे आने वाले सम ऑफ 5 टर्म। इसमें बेटा क्वेश्चन में दिया है उस बात को समझना, बाकी सब हो जाएगा। जो स्टार्टिंग के 5 टर्म है उनका सम कितना है 1/4 ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म। इट मींस 1/4 ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म, सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। यही तो है बात कि जो एपी है उसमें 5 टर्म का जो सम है, अगले जो 5 टर्म आएंगे उनके सम का 1/4 है। यही तो कह रहा है क्वेश्चन में। देखो समझते हैं कि उससे मतलब क्या निकलता है। तो स्टार्टिंग में जो 5 टर्म है बेटा वो ये है A1, A2, A3, A4 गया। देखो A1, A2, A3, A4, यही तो होंगे बेटा शुरू के 5। इन शुरू के 5 का जो सम है वो 1/4 है किसका, A6, A7, A8, A9। इतनी बात समझ में आ गई सबको। तो बेटा A1 का मतलब क्या हुआ, अगर आपने फर्स्ट टर्म A माना है, क्या मान लिया A, तो फर्स्ट टर्म A हो गया। सेकेंड टर्म क्या आएगा बेटा A+D, ये सेकेंड टर्म है। थर्ड टर्म आएगा A+2D, फिर फोर्थ टर्म आएगा A+3D। बेटा मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये टर्म है। फिर है आपके पास A+4D, ये स्टार्टिंग के 5 टर्म हो गए बेटा। फिर इसके बाद इक्वल टू 1/4, इक्वल्स टू 1/4 और नेक्स्ट 5 टर्म। तो बेटा नेक्स्ट 5 टर्म क्या है, A6 क्या आएगा A+5D, फिर A+6D, A+7D, फिर क्या आएगा A+8D और A+9D। यहां तक बात समझ में आई? अब बेटा बताओ ये बात समझ में आई?
स्टार्टिंग के 5 टर्म, लास्ट के 5 टर्म, 1/4 है, 1/4 लगा दिया। आ गई मेरी बात समझ में? अब हमें आगे क्या करना है? तो बेटा इसमें आगे समझना है आपको कि मैं सारे a हैं उनको ऐड कर दूं, तो इसमें 5a आएंगे प्लस b कितने आएंगे बेटा? 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 3 10 इक्वल्स टू 1/4। उधर भी a तो 5 ही आएंगे बेटा, 5a, और d कितने आएंगे? 5 6 7 8 9। ऐड करेंगे बेटा सबको, तो 5 और 6 11 हो गए, 11 और 9 20 हो गए, 20 प्लस 15 35 हो गए, 35। यहाँ तक बात समझ में आई? अब मैं इनको करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? तो 20a प्लस 40d इक्वल्स टू 5a प्लस 35d। बेटा a वाले एक तरफ लेंगे तो 15a आ जाएगा, d वाले एक तरफ लेंगे तो माइनस का 5d आ जाएगा। a की वैल्यू हमें पता है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है, a मींस 2 है। a की वैल्यू 2 है तो ये हो गया 30, और इस तरह से b हमारे पास आ जाएगा माइनस का 6। तो बेटा यहाँ तक किसी को सब दिक्कत है क्या? a और d मिल गया, आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। जल्दी बताओ बेटा, यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है तो नोट कर लो, दिक्कत है तो बताओ, ठीक है? जल्दी से नोट करना इसको ना। अरे जयराम जी, बेटा नोट कर लिया तो बता दो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा नोट कर लिया सबने? आगे बढ़े? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखो। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है बेटा, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP -6 -11/2 and -5 आर नीडेड टू गिव द सम -25। कितने टर्म की आवश्यकता है अगर हमें किसी AP का सम -25 बताना हो? बेटा लास्ट, आप जस्ट लास्ट क्लास की बात कर रहे हो, लेटेस्ट वाली लास्ट क्लास, उसी की बात कर रहे हो? अश्विनी कुमार बताओ बेटा। हाँ बेटा, जो बिल्कुल लास्ट जो क्लास हुई थी शनिवार को, वो क्लास आएगी, 1-2 दिन में आ जाएगी ना। अभी डेली अपडेशन चलानी, थोड़ी सी क्लासेस पीछे की बच रही है, तो वो कंटिन्यू चल रही है, ठीक है? उसमें जैसे शुरू से जो क्लासेस चल रही थी उनमें कोई ब्रेक नहीं लिया, कोई टॉपिक छोड़ के, वो कंटिन्यू चल रही। अगली क्लास कंटिन्यू हो जाएगी, कल या परसों तक आ जाएगी ना। वेट कर लो बेटा थोड़ा सा, फिर आगे से तो डेली अपडेट मिलेगा आपको, डेली अपडेट। देखो इसमें दिया है बेटा क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP। आपको एक AP दे रखी है, पहले क्वेश्चन को समझो बहुत अच्छे से। एक AP है बेटा -6 -11/2 and -5।
जो एपी है पहले वो देखो, ये हमारे पास एक एपी है। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में बोला क्या है बेटा? क्वेश्चन में बोला है आपसे कि जो एपी है ये वाली, इसमें हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी आर नीडेड टू गिव द सम ऑफ -25। कितने टर्म की रिक्वायरमेंट है कि हमें इसमें कितने टर्म लें ताकि जो सम है वो हमें मिले -25। बात समझे आप? एपी दे रखी है, इस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स लें हम ताकि हमें जो सम है वो मिले बेटा -25। तो देखते हैं कितने टर्म लेंगे। तो बेटा इसमें a कितना है? a की बात करें तो a है -6। अगर हम d की बात करें तो d है आपका -11/2 -6। तो बेटा ये आ गया -11/2 + 6। कैलकुलेट करेंगे तो -11 + 12 दिस इज इक्वल्स टू +1/2। ये कितना है बेटा? +1/2। इतना आ गया सब बच्चों को समझ में। आगे बढ़ते हैं, हमें a मिल गया और d मिल गया। a मिल गया और d मिल गया। बेटा d कितना फाइंड किया आपने? -6। ये बेटा d -6। हमें सम की बात कर रहा हो, मतलब Sn इज इक्वल्स टू होता है n/2 2a प्लस n - 1 × d। यही तो होता है बेटा। Sn इक्वल्स टू क्या होता है? n/2 फिर 2a प्लस n - 1 × d। हम यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करेंगे जो भी गिवन है। हमें Sn की वैल्यू पता है कि Sn हमारे पास -25 है, तो -25 लिखते हैं। तो बेटा Sn है आपका -25। n/2 n नहीं है हमारे पास, n ही तो नहीं है, और n ही तो निकालना है कितने टर्म की रिक्वायरमेंट होगी। तो n/2 ऐसे कैसे रख दिया? 2 × a, इसका मतलब 2 × -6। n - 1 एज इट इज। d की वैल्यू है बेटा वो भी -6। नहीं, d तो मैंने गलत लिख दिया ना। d हमने फाइंड किया बेटा 1/2 पॉजिटिव, तो d रख दिया बेटा मैंने 1/2। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। कैलकुलेशन करते हैं। -50 इज इक्वल्स टू n × -12 प्लस n/2। चलो डायरेक्ट लिख देता हूँ n - 1/2। ये आ गया। एलसीएम भी ले लेंगे तो -50 ऐसे कैसे बेटा? n एज इट इज, एलसीएम ले लिया 2, तो ये आ गया -24 प्लस n - 1। यहाँ तो दिख रहा होगा, नोट कर लो, फिर करते हैं। n की वैल्यू निकाल ली बेटा। हाँ बेटा तब भी समझ में आ गया। नितिन, हर्ष, आदित्य, इतना समझ में आया? नोट कर लो एक बार, फिर करते हैं। केशव, विक्रांत, जोगेंद्र, हर्ष, आदित्य। नोट कर लिया तो बता देना बेटा ना, आगे करते हैं। हाँ बेटा नोट कर लिए, वेरी गुड। देखो आगे।
देखो बेटा इसमें आगे देखते हैं हमें क्या दे रखा है। -50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमारे पास आ गया -100 इक्वल्स टू बेटा आ गया n इंटू n माइनस 25। बेटा n एक ऐसी वैल्यू जिसको आप n माइनस 25 से मल्टीप्लाई करें तो हमें -100 मिले तो वो क्या आएगा, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा 100 इक्वल्स टू n इंटू 25 माइनस n। ये तो बात होगी, क्या है ऐसी वैल्यू 555 n इक्वल्स टू 555। बताओ मैंने तो ऐसे अज्यूम कर लिया, क्या सही आएगा क्या 5? अगर मैं इनकी वैल्यू 5 रखूं तो करेक्ट आएगा बेटा, ये करेक्ट आएगा। 5 इंटू 25 माइनस 5 मतलब 5 इंटू 20 100 आ जाएगा। n की वैल्यू कितनी आ गई 5। हाँ आप चाहो तो बेटा ऐसे कर सकते हो कि यहाँ से बनेगी क्वाड्रेटिक। क्या बनेगी? क्वाड्रेटिक। वो क्या आएगी 100 इक्वल्स टू 25n माइनस n स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेना, n 5 ही आएगा। ठीक है, लिख लो जल्दी से। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, फिर बढ़ो देखो फटाफट। नोट कर लिया? चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है तो देखो। क्वेश्चन नंबर 5, इफ एन AP p term 1 by q, q term 1 by p, prove that sum of first pq term is half of pq plus 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से समझना इसको। p वाला टर्म 1 by q, ये है आपका 1 by q, एंड q वाला टर्म है बेटा 1 by p। क्वेश्चन समझना बेटा, p नंबर पे आने वाला टर्म है 1 by q और q नंबर पे आने वाला टर्म है 1 by p। ये दो टर्म के बारे में बता रहा है। फिर आगे बोल रहा है वो, प्रूव दैट सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म इज हाफ ऑफ pq प्लस 1। हमें प्रूव करना है कि PQ टर्म है, ये प्रूव करना है बेटा। प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है कि जो PQ वाले टर्म है, PQ का मतलब ये नहीं है कि P वाला और Q वाला, नहीं, P अलग नंबर वाला है जिसमें मान लो 10वें नंबर का है, Q मान लो 15वें नंबर का है, और PQ वाला कोई और ही नंबर का टर्म है। उतने नंबर तक हमें क्या निकालना है? सम निकालना है। AP इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? A प्लस P माइनस 1 इंटू D। AQ इज इक्वल्स टू क्या होता है? यही तो होता है। तो यहां से क्या आएगा देखो, इसकी वैल्यू 1 by q, इसकी वैल्यू 1 by p, ये आ गया, दोनों की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करते हैं, यहां से इसमें a और d निकालते हैं बेटा। केवल इतना सा सोल्व करना, ज्यादा नहीं, केवल इतना सा।
इसमें ए और डी की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे मैंने सब्ट्रैक्ट किया, ये माइनस लग गया हर जगह, ए से ए कट गया, डी मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा p माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन। यहाँ तक बात समझ में आई बेटा? यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? वेरी गुड। अब देखो यहाँ से 1 से 1 कट गया, डी तो है बाहर, अंदर बच गया p माइनस क्यू। इधर बेटा मैं पी क्यू ले लेता हूँ एलसीएम, ये बचेगा p माइनस क्यू। तो बेटा p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कट जाएगा और हमें d मिलेगा 1 बाई पी क्यू। तो d तक बात आपको समझ में आ गई कि d हमने कैसे फाइंड किया। बेटा d निकालने के बाद हमें a की जरूरत और पड़ेगी। तो हमारे पास इक्वेशन है a प्लस p माइनस वन इंटू डी, और d की वैल्यू रख दी मैंने 1 बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू है 1 बाई क्यू। ये मैंने इस इक्वेशन से लिखा है। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई बताओ? बताओ बेटा फटाफट। जो मैंने वो इक्वेशन लिखी है वो समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? मैंने केवल ये इक्वेशन लिखी है, a ऐसे कैसे प्लस p माइनस वन ऐसे कैसे, d की वैल्यू 1 बाई पी क्यू रख दी यहाँ से इक्वल्स टू 1 बाई क्यू ऐसे कैसे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हम ब्रैकेट खोल लेते हैं, a तो ऐसे कैसे रहेगा, ये p है इससे मल्टीप्लाई होगा तो p बाई पी क्यू आ गया, माइनस वन भी इससे मल्टीप्लाई होगा, ये लो ये 1 बाई क्यू। तो बेटा p से p कटेगा, कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया a प्लस ये आ गया। यहां से बेटा 1 बाई क्यू से 1 बाई क्यू कट गया, 1 बाई पी क्यू उधर जाएगा 1 अपॉन। इसी तरह हमें a मिल गया और d मिल गया। लिखो फटाफट। आगे बढ़ते हैं, फिर एक बार लिख लो इसका। विक्रांत सिंह ने नोट कर लिया, शाबाश। बाकी बच्चों ने नोट करो बेटा, केशव ने कर लिया। और बाकी कौशिक, अश्वनी, नितिन, आदित्य, जोगिंदर, केशव, तन्वी, विक्रांत, राहुल। तो बताओ लास्ट वाला टर्म हो देखते हैं इस क्वेश्चन में। एक इसकी लास्ट स्टेप बची है, कर लेते हैं। बेटा इस क्वेश्चन में समझने वाली बात क्या है, a और d मिल गया हमें, तो अब आगे देखो बेटा एस पी क्यू पूछा है, हमें प्रूव करना है कि वो यही आए। अब वो यही कैसे आएगा, देखो एस पी क्यू का मतलब पी क्यू बाई 2 अंदर 2 इंटू ए का मतलब क्या है बेटा 1 बाई पी क्यू प्लस n माइनस 1, n का मतलब पी क्यू है, इंटू डी, डी का मतलब है 1 बाई पी क्यू।
ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर ये बात समझ में आ गई तो हो गया बेटा। जो Sn का फॉर्मूला था उसमें n की जगह मैंने रखा pq, क्योंकि pq हमें क्वेश्चन में दिया है। a की जगह 1/pq, क्योंकि हमने यही निकाला है। फिर n की जगह pq, क्वेश्चन में दिया है 1/pq, d की वैल्यू है। बस कुछ नहीं करना, बस जो दिया है वो रखना है ऐसे ऐसे, ठीक है। देखो क्या है, pq/2, ये आ गया 2/pq। फिर बेटा यहाँ से pq को इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक बार तो pq/pq आएगा, फिर -1/pq आएगा। यहाँ से बेटा ये जो 1/pq है 2 टाइम है, ये 1 टाइम माइनस हो जाएगा और ये हो गया 1। तो बेटा ये तो 1 आ गया और 2 बार में से एक बार माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। अब हम ले लेते हैं बेटा इसका एलसीएम। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, तो इसका एलसीएम लेते हैं। pq/2 ये कट गया, pq से pq, यही आ गया बेटा। आगे बात समझ में कर लो, ठीक है, करो फटाफट। तो बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। 6 में क्या दिया है, if the sum of a certain number of terms of the AP 25, 22, 19, ये एक AP है, इसमें कुछ नंबर्स का जो सम है वो हमें पहले से दिया हुआ है कि वो सम है आपके पास 116। सम ऑफ कुछ नंबर है n टर्म्स मांग लेते हैं, वो है बेटा आपके पास 116। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, तो क्वेश्चन में बोला है बेटा आपको फाइंड द लास्ट टर्म, कि लास्ट वाला टर्म बताओ कौन सा होगा। तो बेटा लास्ट वाला टर्म कौन सा होगा, स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, जितने का भी आप सम निकालोगे तो nth टर्म तो लास्ट होगा। कौन सा टर्म होगा, nth टर्म। nth टर्म लास्ट होगा और हमें दिया क्या है, Sn दिया है, मतलब n की वैल्यू नहीं दे रखी, कितने टर्म का सम 116 है। तो हम लिखेंगे बेटा b नॉट दैट n/2 2a plus n-1 into d, ये लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें देखो, इसके बाद बेटा Sn हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, n की वैल्यू अननोन है, a की वैल्यू पता है हमें, d की वैल्यू पता है। a हमारे पास 25 है, d इज -3, वो दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो Sn की वैल्यू पता है बेटा 116 n/2,
2 into a, it means twice of 25 प्लस और d की वैल्यू है बेटा माइनस, ये दो इधर आ जाएगा बेटा, 2 3 2 आ जाएगा, n आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ये आ गया माइनस का 3n, ये आ गया प्लस का 3, ये आ गया, यहाँ से n 53 माइनस 3n, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से बेटा इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको उधर लेके जाते हैं, जैसे इसको उधर लेके जाएंगे ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या मिलेगा, 3 तो कॉमन भी नहीं आएगा, कहीं भी कॉमन नहीं आ रहा तो लिख देता हूँ 2 3 सबको एक तरफ ले आओ बेटा, 3n स्क्वायर यहाँ तक समझ में आया आपको। 3 को मल्टीप्लाई करना 2 से 2 से, ये आपके पास 6 9 6 आ जाएगा बेटा, 6 9 6 और 53 को ब्रेक कर लेना कि मल्टीप्लाई से 6 9 6 आएगा, तो बेटा ये आपके पास आए 37 38 देख लो ना, 34 19 बचेगा शायद, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 और भी कम कर लेना बेटा, 2 1 और कम कर लेना, n वैल्यू निकालेंगे ना बेटा, फैक्टराइज कर लेना, आंसर निकाल लेना। आज की क्लास केवल यहीं तक, थैंक यू, बाय, अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है।